Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is application of potentiometer. आज हम एप्लीकेशंस करेंगे पोटेंशियोमीटर्स की। कौन सी एप्लीकेशन है आपके पास? डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। आज हमने एप्लीकेशन जो आपके पास है हम डिटरमाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ वायर। हमारे पास जो पोटेंशियोमेट्रिक वायर होती है उस पोटेंशियोमेट्रिक वायर में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर यहाँ पर आपके पास, हालांकि इस पर हमने पीछे डिस्कस किया पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, समझे आप, प्रिंसिपल हमने इस पर पढ़ा हमने, समझे आप, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हमने की। और ये आपके पास एक और एप्लीकेशन उसकी जो है हमारे पोटेंशियोमीटर की एक और एप्लीकेशन हमारे पास ये है जिसके ज़रिए से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर यहाँ पर आपको लगा हुआ है, जैसे आपके पास पोटेंशियोमीटर में हमारे पास क्या होती है, एक लॉन्ग वायर होती है। यहाँ पर उस लॉन्ग वायर को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ए बी। आपके पास एक लॉन्ग वायर है जिसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी। और यहाँ पर आपके पास बैटरी, एमिटर, रियोस्टेट की लगी हुई है, समझे आप। जो ए और बी के दो टर्मिनल्स के बीच में है, इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी सर्किट। वही यहाँ पर लिखा है मैंने, टेक अ पोटेंशियोमीटर, कनेक्ट अ बैटरी की के एमिटर एंड रियोस्टेट बिटवीन ए एंड बी। दिस सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। इस सर्किट को क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी सर्किट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास और क्या लगा हुआ है, यहाँ पर टर्मिनल, इस वायर के एक ए टर्मिनल के साथ एक और सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ E1 है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R1 है। गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पर लगा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पर जॉकी है, एक पेन शेप होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है आपका। जो पेन हमारे पास जॉकी जो है इस वायर के ऊपर स्लाइड करती है, समझे आप। और यहाँ पर की K1 भी लगा हुआ है, समझे आप। इस की K1 के ज़रिए से हम ये जो हमारे पास ये जो आपके पास सेल है, हम सेल के थ्रू करंट ड्रा करा सकते हैं। अगर हमने करंट फ्लो ड्रा करानी होगी इस सेल से, तो हम की को क्लोज़ कराएंगे, समझे आप। फिर हमारे पास इस सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो करेगी। अगर हम की को ओपन रखेंगे तो हमारे पास इस सेल से कोई करंट हमारे पास ड्रा नहीं होगी। तो ये आपके पास जो है हमारे पास यहाँ पर सर्किट डायग्राम है। तो इसमें देखिए हमारे पास बिल्कुल प्रैक्टिकली आपने करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोज की के एंड की K1, यहाँ पर दोनों हम क्लोज करेंगे। इसकी के को भी क्लोज करेंगे, इसकी K1 को भी क्लोज करेंगे। इसका मतलब ये बैटरी भी हमारे पास सर्किट में आ रहा है, ये सेल भी हमारे पास सर्किट में आ रहा है। इसका मतलब ये सेल भी करंट ड्रा करेगा, समझे आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्ट द रेजिस्टेंस R बाई रियोस्टेट RH के ज़रिए से हम रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से, समझे आप। जो ही आप रेजिस्टेंस को एडजस्ट करोगे आप, तो हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, किसमें? इस वायर में हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। वायर ए बी आपके पास है, समझे आप। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर। उसके बाद हमारे पास जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी हमारे पास ए बी वायर में, तो आपके पास एक पेन शेप जॉकी होता है जो इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन में होता है। गैल्वेनोमीटर के एक एंड में हमारे पास जॉकी होता है, उसको हम इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड कराते जाएंगे। तब तक हम इसको स्लाइड कराते जाएंगे जब तक ना आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा, बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, समझे आप। तो ये आपके पास जो है, मैंने उस बैलेंसिंग पॉइंट को भी जे से ही रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, समझे आप, तो ये जो हमारे पास होता है, ये वाला पॉइंट, जे पॉइंट होता है, इसको नल पॉइंट कहा जाता है, या हम इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं हम। अब जो हमारे पास जो ए जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी जाकर हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। जब हमारे पास ए जे के बीच में, जितना हमारे पास ए जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस R1 के बीच में होगा, समझे आप। इसका मतलब इस सेल ने उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ किया है, किस में, इस R1 में, समझे आप। तो जितना हमारे पास R1 में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही हमारे पास AJ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी जाकर हमारे पास जो है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, समझे आप। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा, वही लिखा हमने यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारे पास J पॉइंट आ जाएगा आपके पास, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ के बीच में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ए से लेकर जे तक हमने जो लेंथ ली है वो L ली है,
और टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर जो हमारे पास ए बी वायर की टोटल लेंथ जो है उसको हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ए से लेकर जे तक जो हमारे पास लेंथ है उसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। देखिए अगर हम यहाँ पर कैपिटल एल अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द वायर ए बी, पूरी वायर की लेंथ हमारे पास क्या है, कैपिटल एल से हमने रिप्रेजेंट किया है। पूरी ए बी वायर की लेंथ हमारे पास कितनी है, कैपिटल एल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। और स्मॉल आर जो हमारे पास क्या होता है, इट इज़ रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। अगर हम कहेंगे इस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास वायर में कितना रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर में, तो हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम निकालना चाहेंगे ए से लेकर जे तक कितना रेजिस्टेंस होगा, समझे आप, ए से लेकर जे तक लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, समझे आप। रेजिस्टेंस ऑफ अ पोर्शन ए जे, ए से लेकर जे तक हमारे पास कितना रेजिस्टेंस होगा, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो आर इंटू एल के इक्वल होगा। आर हमारे पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, और उसको मल्टीपल करेंगे एल के साथ, जितना हमारे पास ए से लेकर जे तक लेंथ है, तो एल के साथ अगर हम आर को मल्टीपल करेंगे, आर को एल के साथ मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकलेगा ए से लेकर जे तक कितना रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर आप पूरी वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे, आप ए से लेकर बी तक का, हमें पता है ए से लेकर बी तक लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, उसको हम स्मॉल आर के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा पूरा ए से लेकर बी तक हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, उसको हम आर एल से मल्टीपल करेंगे। अब अगर हम करंट निकालना चाहेंगे, करंट थ्रू वायर ए बी हमारे पास करंट थ्रू ए बी वायर में अगर आप करंट निकालना चाहोगे तो किसके इक्वल होगा, करंट आपको पता ही है, करंट हमारे पास टोटल ईएमएफ जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। एक तो रेजिस्टेंस हमें किसने दिया, रियोस्टेट ने, वो आपके पास कितना रेजिस्टेंस हो गया, आर, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर एल, तो आर एल ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। एक हमारे पास जो रेजिस्टेंस ने हमारे रियोस्टेट ने रेजिस्टेंस दिया आर, प्लस हमारे पास इस वायर का रेजिस्टेंस दैट इज आर एल, तो ये हमारे पास हुआ EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट के इक्वल होगा। ये हमने करंट निकाली कि हमारे पास ए बी वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब अगर आप निकालना चाहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इंटू ए जे के बीच में करंट कितनी है, आई, जो अभी हमने निकाली करंट, इंटू रेजिस्टेंस, ए से लेकर जे तक रेजिस्टेंस कितना है, ए से लेकर जे तक रेजिस्टेंस, ए से लेकर जे तक ए जे के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो आर एल है, तो आर एल आ गया रेजिस्टेंस। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आपके पास किसके होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला किसके बीच में, हमने ए जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो यहाँ पर हम करंट की जगह पर करंट की वैल्यू को पुट करेंगे, करंट किसके इक्वल है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल के इक्वल होता है, और मल्टीपल करेंगे इस आर एल को भी, समझे आप। हमने क्या किया, हमने आई की जगह पर आई की वैल्यू को पुट किया, आई किसके इक्वल है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल के इक्वल है, ये एल आपका कैपिटल एल है, तो बाद में हमारे पास ये आर एल है, तो ये आर एल हमने साथ में रखा। ये हमने क्या निकाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो यही हमने निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में, वायर्स के 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो हमने कैलकुलेट किया ए जे के, ए और जे ये हमारे पास वायर्स के बीच में 2 पॉइंट्स हैं, समझे आप। हमने इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल आ रहा है। यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ए जे के बीच में होता है, उतना ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इस R1 के बीच में भी होता है, जो हमारे पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कौन पोटेंशियल ड्रॉप करता है, ये सेल E1, समझे आप, किसके बीच में, इस R1 के बीच में। तो वही लिखा है, देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इस R1 के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ए जे के बीच में, जितना
उतना ही हमारे पास ए जे के बीच में भी होता है। तो जितना हमने निकाला ए जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना है हमारे पास है। इसका मतलब जितना हमारे पास ए जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही हमारे पास R1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, वो हमारे पास E डिवाइडेड बाय R प्लस RL इंटू दिस RL। तो ये हमारे पास L स्मॉल l है, ये आपका कैपिटल L है। स्मॉल l हमारे पास लेंथ हुई हमारे पास ए जे के बीच में, और कैपिटल L हुआ हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर। तो ये हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, इतना आपके पास आ रहा है। तो जितना हमारे पास R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही हमारे पास ए जे के बीच में भी होता है। तो ये आपके पास applications थी टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर, समझे, बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके हम दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।